हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एग्जाम मार्क नर्सिंग के इस अमेजिंग प्लेटफॉर्म पे। तो आज हम फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के इंटरनल जेनाइटिलिया के बारे में पढ़ने वाले हैं। अब ये इंटरनल जेनाइटिलिया होते क्या बच्चों? इंटरनल जेनाइटिलिया वो ऑर्गन्स होते हैं या इंटरनल जेनाइटल्स वो ऑर्गन होते हैं बच्चों जिसको देखने के लिए, जिसको इंस्पेक्ट करने के लिए स्पेशल इंस्ट्रूमेंट की जरूरत पड़ती है। दीज ऑर्गन आर प्लेस्ड इंटरनली एंड रिक्वायर्ड स्पेशल इंस्ट्रूमेंट टू इंस्पेक्ट। ये कुछ ऐसे ऑर्गन होते हैं बच्चों जो कि इंटरनली प्लेस्ड होते हैं और इनको देखने के लिए एक स्पेशल इंस्ट्रूमेंट की जरूरत पड़ती है। ठीक, तो इसमें हमारा क्या क्या आता है? वजाइना आता है, यूट्रस आता है, फैलोपियन ट्यूब आता है और ओवरीज आती है। तो एक एक करके हम सारे स्ट्रक्चर को डिटेल में पढ़ने वाले हैं बच्चों। हम एनाटॉमी और फिजियोलॉजी को ओवरऑल कवर करेंगे इस लेक्चर में। तो एक बार ये डायग्राम देख लीजिए आप कि ये क्या है। डायग्राम है हमारे इंटरनल जेनाइटिलिया के जितने भी स्ट्रक्चर होते हैं बच्चों, जिसमें हमारा फैलोपियन ट्यूब आता है, ओवरीज आती हैं, यूट्रस आता है, वजाइना आता है और सर्विक्स आता है बच्चों। तो सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं वजाइना के बारे में। अब ये होता क्या बच्चों? ये एक डिस्टेंसिबल क्या है? डिस्टेंसिबल मस्कुलर ट्यूब है विच एक्सटेंड पोस्टीरियो सुपीरियरली फ्रॉम द एक्सटर्नल वजाइनल ओरिफाइस टू द सर्विक्स। तो ये एक तरह का बच्चों डिस्टेंसिबल क्या है? मस्कुलर ऑर्गन है, मस्कुलर ट्यूब है। डिस्टेंसिबल का मतलब क्या होता है बच्चों? इसका जो ल्यूमन होता है वो घट भी सकता है, कम भी हो सकता है, मतलब डिक्रीज भी हो सकता है और बढ़ भी सकता है। ठीक, तो ये डिपेंड करता है उस कंडीशन पे। जैसे चाइल्ड बर्थ के दौरान जो वजाइना का डायमीटर होता है बच्चों वो डिस्टेंसिबल होता है, मतलब डायमीटर बढ़ जाता है। और कुछ ऐसी कंडीशन होती है जिसमें वो ल्यूमन जो होता है कम भी हो जाता है बच्चों। और ये क्या है? मस्कुलर ट्यूब है। कहां से एक्सटेंड होता है? अब जो वजाइनल ओरिफाइस होता है, एक्सटर्नल वजाइनल ओरिफाइस होता है बच्चों, वहां से ये स्टार्ट होता है और पोस्टीरियो सुपीरियर, पोस्टीरियो और सुपीरियर, पोस्टीरियो का मतलब वजाइना, एक्सटर्नल वजाइनल ओरिफाइस जो होता है वहां से पीछे की तरफ, और सुपीरियर मतलब ऊपर की तरफ, पीछे और ऊपर की तरफ ये क्या करता है? एक्सटेंड करता है बच्चों। और इसका डायमीटर 2.5 सेंटीमीटर होता है। विंग वाइडेस्ट इन द अपर पार्ट एंड नैरोवेस्ट इन इट्स इंट्रोइटस। अब इसका कहने का मतलब क्या हो गया? सपोज करिए ये क्या है? वजाइना है। ठीक, ये वजाइनल ट्यूब है बच्चों और इसका डायमीटर अप्रॉक्स 2.5 सेंटीमीटर बताया गया है। ठीक, और अब इसके वाइडेस्ट इन द अपर पार्ट, मतलब अगर हम इंट्रोइटस किसे बोलते हैं? इंट्रोइटस मतलब जो ओपनिंग होती है उसको हम इंट्रोइटस बोलते हैं। वजाइना की जो ओपनिंग है उसको हम इंट्रोइटस बोलते हैं। तो वाइडस बता रहे, मतलब इंट्रोइटस का ल्यूमन जो होगा वो कम होगा एज कंपेयर टू इट्स ट्यूब जो पीछे की तरफ प्रेजेंट है। ठीक, तो 2.5 सेंटीमीटर इसका क्या होता है? डायमीटर होता है, जो कि इंट्रोइटस पे क्या होता है? थोड़ा कॉन्स्ट्रिक्टेड होता है। बाकी जो ट्यूब होती है वो क्या होती है बच्चों? वाइडेस्ट होती है। अब हम देखते हैं बच्चों क्या जो इसका क्या है लोकेशन है। ठीक, तो आप ये देख रहे होंगे ये क्या है? एक्सटर्नल वजाइनल ओरिफाइस। तो यहीं से क्या स्टार्ट होता है? वजाइना। और ये कहाँ एक्सटेंड कर रहा है? पोस्टीरियर मतलब पीछे की तरफ और सुपीरियर मतलब ऊपर की तरफ, टुवर्ड द प्यूबिस सिम्फाइसिस की तरफ होता है बच्चों। ठीक, अब इसके वॉल्स के बारे में बात करते हैं। सपोज करिए ये क्या है? वजाइना है बच्चों। ठीक, ये कोई वजाइना है। तो इसकी जो वॉल्स होती है बच्चों, टोटल 4 वॉल्स होती हैं। अगर हम इसको क्रॉस सेक्शनली देखेंगे, ऐसे कट करके देखेंगे, ये क्या है? सपोज करिए वजाइना का क्या है? ल्यूमन है। तो इसमें 4 वॉल होती है। एक होती है एंटीरियर वॉल, ये एंटीरियर वॉल हो गई। दूसरी बच्चों ये नीचे की तरफ जो होती है ये पोस्टीरियर वॉल हो गई। और तीसरी लेटरल वॉल, और भी चौथी बच्चों लेटरल वॉल। तो 2 लेटरल वॉल्स होती है, एक लेफ्ट, अब लेटरल वॉल में 2 हो गया बच्चों, एक लेफ्ट लेटरल वॉल होता है और एक राइट लेटरल वॉल होता है। और ये एंटीरियर और पोस्टीरियर वॉल तो आपको पता ही चल गया होगा। द एंटीरियर एंड पोस्टीरियर वॉल आर अपोज टुगेदर बट द लेटरल वॉल आर कंपैरेटिवली स्टिफर। इसका कहने का मतलब क्या होगा? एंटीरियर वॉल और पोस्टीरियर वॉल एक दूसरे को क्या करती हैं? अपोज करती है, मतलब एक ही टुवर्ड्स, मतलब सपोज करिए पोल की तरह, एक साउथ पोल एक नॉर्थ पोल है सपोज। ठीक, और जो बच्चों लेटरल वॉल होती हैं वो थोड़ी सी स्टिफर होती हैं। तो स्टिफर होने के कारण इसको क्या शेप मिलता है? एच शेप मिलता है। ठीक, ऐसा कुछ
शेप मिल जाता है जब हम इसके क्रॉस सेक्शन को चेक करते हैं बच्चों। तो इस तरह से जो इसका क्रॉस सेक्शनल क्या होता है, व्यू होता है, दिखता है। ठीक, द लेंथ ऑफ द एंटीरियर वॉल इज 7 सेंटीमीटर एंड द पोस्टीरियर वॉल इज 9 सेंटीमीटर। तो अब अगर हम वजाइना की लेंथ की बात करें, अगर हम उसको एंटीरियर वॉल से देखेंगे तो 7 सेंटीमीटर का होता है, अगर हम पोस्टीरियर वॉल से देखेंगे तो 9 सेंटीमीटर का होता है बच्चों, और डायमीटर 2.5 सेंटीमीटर था। अब ये ऐसा होता क्यों है कि एंटीरियर वॉल 7 सेंटीमीटर का होता है, पोस्टीरियर वॉल 9 सेंटीमीटर का होता है? तो अगर आप इस डायग्राम में देखेंगे तो जो हमारा सर्विक्स होता है बच्चों, वो वजाइना में क्या होता है, थोड़ा सा प्रोजेक्टेड होता है। ठीक, तो प्रोजेक्शन के कारण क्या होता है, जहां पे वजाइना और सर्विक्स क्या होता है आपस में मिलते हैं, तो जो एंटीरियर वॉल्स होती है वो क्या करती है, थोड़ी जल्दी मिल जाती है। यूट्रस क्या है, एंटीरियो फ्लेक्स्ड है। ठीक, तो उसके कारण जो एंटीरियर वॉल होती है उसका लेंथ थोड़ा कम हो जाता है और पोस्टीरियर वॉल का लेंथ क्या हो जाता है, थोड़ा बढ़ जाता है। इस कारण एंटीरियर वॉल की लेंथ कितनी होती है, 7 सेंटीमीटर होती है, और पोस्टीरियर वॉल की लेंथ कितनी होती है बच्चों, 9 सेंटीमीटर होती है। अब हम इसके वजाइन हमने वॉल्स के बारे में देख लिया, 4 वॉल होती हैं, एंटीरियर वॉल, पोस्टीरियर वॉल, लेटरल वॉल। अब हम देखेंगे फॉर्निक्स के बारे में। अब ये फॉर्निक्स होता क्या है बच्चों, फॉर्निक्स का मतलब होता है क्लेफ्ट। क्लेफ्ट मतलब अब ये क्लेफ्ट बन कैसे रहा है वजाइना में, उसको हम देखते हैं। ठीक, अगर आप इस डायग्राम में देखेंगे तो जो हमारा जो सर्विक्स है बच्चों, वो क्या है, वजाइना में क्या है, प्रोजेक्टेड है, थोड़ा सा क्या है, प्रोजेक्टेड है वजाइना में। मैं नेक्स्ट कलर से दिखाता हूं। जैसे ये क्या है बच्चों, सर्विक्स है, तो सर्विक्स आप देखेंगे इसको, एक सेकंड, ये सर्विक्स है, तो सर्विक्स का कुछ पार्ट आप देखेंगे ये वजाइना में क्या होता है, प्रोजेक्टेड होता है बच्चों। ठीक, तो इस प्रोजेक्शन के कारण जहां पर वजाइनल वॉल जाके सर्विक्स के साथ क्या हो रही है, मिक्स हो रही है, तो वहां पे आप देखेंगे एक ऐसे क्लेफ्ट टाइप का, गड्ढा टाइप का बन रहा होगा, ये वाला एरिया और ये वाला एरिया बच्चों। ठीक, जहां पर सर्विक्स क्या हो रहा है, आके वजाइनल वॉल के साथ मिल रही है। ठीक, तो ऐसे कुछ स्ट्रक्चर बन रहा है। ठीक, ये वाला पहला स्ट्रक्चर और ये वाला दूसरा स्ट्रक्चर बच्चों। ठीक, तो ये क्या है, यही होते हैं फॉर्निक्स। फॉर्निक्स मतलब क्लेफ्ट, क्लेफ्ट मतलब एक तरह का गड्ढा बच्चों, जहां पर क्या मिल रहे हो, वजाइना और जो हमारा प्रोजेक्शन है यूट्राइन सर्विक्स का मर्ज हो रहे होते। द फॉर्निक्स आर द क्लेफ्ट फॉर्म्ड एट द टॉप ऑफ वजाइना ड्यू टू द प्रोजेक्शन ऑफ द यूट्राइन सर्विक्स through the anterior vaginal wall where it's blend inseparably with its wall। ठीक, तो जहां पर जो यूट्राइन प्रोजेक्शन है किसका बच्चों, सर्विक्स का, किसमें, वजाइना में, तो जहां पर सर्विक्स का प्रोजेक्शन हो रहा है और वजाइना का क्या हो रहा है, आपस में मिल रहे हैं, तो वहां पर एक क्लेफ्ट का फॉर्मेशन हो रहा है, तो उसकी वजह से क्या बनता है, फॉर्निक्स बनता है। अब फॉर्निक्स भी बच्चों क्या कितने होते हैं, 4 होते हैं। जैसे वॉल 4 वॉल है, 4 जगह पे जाके मिल रही है, तो उसी तरह 4 फॉर्निक्स बनते हैं। एक बनता है एंटीरियर फॉर्निक्स, एक पोस्टीरियर फॉर्निक्स और 2 लेटरल फॉर्निक्स। लेटरल फॉर्निक्स मतलब लेफ्ट लेटरल और राइट लेटरल। और जो हमारा पोस्टीरियर फॉर्निक्स होता है बच्चों, वो सबसे क्या होता है, डीपर होता है, और यही एज ए क्या काम करता है बच्चों, रिजर्वायर काम करता है। रिजर्वायर काम करता है किसके लिए, स्पर्म के लिए। ठीक, जब इंट्रावजाइनल इजैकुलेशन होता है सेक्सुअल इंटरकोर्स के दौरान, तो कुछ स्पर्म के सेल, कुछ अमाउंट में जो स्पर्म होता है, सीमन होता है, वो जाके हमारा जो पोस्टीरियर फॉर्निक्स होता है वहां पर क्या होता है, डिपॉजिट होता है बच्चों। ठीक, तो ये हो गया फॉर्निक्स के बारे में। फॉर्निक्स आप याद रखिएगा, एंटीरियर फॉर्निक्स, पोस्टीरियर फॉर्निक्स और लेटरल फॉर्निक्स। अगर ये सब चीजें आप अपने एनाटॉमी में मेंशन करेंगे तो आपके नंबर ज्यादा आने के चांसेस रहेंगे। नेक्स्ट, अब यहां पे इस डायग्राम में आप फॉर्निक्स देख सकते हैं बच्चों, यहां पर पोस्टीरियर फॉर्निक्स है और ये एंटीरियर फॉर्निक्स है, और इसी तरह से लेटरल फॉर्निक्स भी होते हैं। अब हम वजाइनल सिक्रीशन की बात करते हैं कि जो वजाइना होती है बच्चों, उसमें कुछ सिक्रीशन होती है, क्योंकि ये हमेशा ल्यूब्रिकेटेड रहता है, तो वो ल्यूब्रिकेशन किसकी वजह से हो रहा है, सिक्रीशन की वजह हो रहा है। अब हम ये इंटरनल वल्वा के सिक्रीशन की बात नहीं कर रहे हैं, वजाइनल जो ट्यूब होती है उसके अंदर कुछ सिक्रीशंस होती हैं, हम उन सिक्रीशन की बात कर रहे हैं। अगर हम बात करें तो
प्यूबर्टी से पहले जो वजाइना का पीएच होता है बच्चों वो स्लाइटली क्या होता है, अल्कलाइन होता है। लेकिन जब एक गर्ल या एक ह्यूमन क्या करती है, प्यूबर्टी को हिट करती है बच्चों, तो उसमें होता क्या है, कुछ हार्मोनल चेंजेस आते हैं और उन चेंजेस की वजह से क्या होता है, पीएच क्या होता है, एसिडिक में चेंज हो जाता है। अब वो एसिडिक पीएच में चेंज करने का बहुत बड़ा रोल होता है बच्चों डॉर्डरलिन बैसिलाई का। अब ये क्या होती हैं, ये एक तरह के बच्चों क्या है, बैक्टीरिया होते हैं जो वजाइना में प्रेजेंट होते हैं। और ये किनके द्वारा खोजे गए थे, ये खोजे गए थे जर्मन ऑब्स्टेट्रिशियन एंड गायनेकोलॉजिस्ट जिनका नाम था अल्बर्ट डोडेरेलिन। ठीक, इन्हीं के नाम पे इनका नाम पड़ा डॉर्डरलिन बैसिलाई। अब ये करते क्या है बच्चों, अकॉर्डिंगली द माइक्रोब प्रोड्यूस लैक्टिक एसिड दैट हैज बैक्टीरियोसाइडल एक्शन। अब ये जो डॉर्डरलिन बैसिलाई है बच्चों, वो क्या करती है, लैक्टिक एसिड का प्रोडक्शन कराती है वजाइनल ट्यूब में। और ये क्या करते हैं, ये बैक्टीरियोसाइडल होते हैं, मतलब ये क्या करते हैं, जो बैक्टीरिया, बैड बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं वजाइनल ट्यूब में, उसको क्या करते हैं, किल कर देते हैं। और ये लैक्टिक एसिड है तो ये क्या करता है, अल्कलाइन पीएच को एसिडिक पीएच में कन्वर्ट कर देता है। और ये एसिडिक पीएच क्या करता है, प्रोटेक्शन में हेल्प करता है, वजाइनल जो वॉल होती है, ट्यूब होती है, उसको प्रोटेक्ट करने में हेल्प करता है बच्चों। अब इसका पीएच कितना होता है, तो बिटवीन 4 and 5 नॉर्मल पीएच होता है बच्चों इसका वजाइना का। और लैक्टिक एसिड और जो प्रोड्यूस हो रहा था, जो पीएच बन रहा था एसिडिक, वो क्या करता है, हार्मफुल बैक्टीरिया जो होते हैं उससे प्रोटेक्ट करता है वजाइनल वॉल को। ठीक, अब हम कुछ फंक्शंस देख लेते हैं वजाइना का। तो सेक्सुअल इंटरकोर्स, चाइल्ड बर्थ, एक्सपेंड टू प्रोवाइड ए चैनल फॉर द डिलीवरी ऑफ ए न्यूबॉर्न फ्रॉम द यूट्रस। ठीक, तो चाइल्ड बर्थ में वजाइना का बहुत बड़ा रोल होता है बच्चों। ये सर्विक्स के साथ मिल करके बर्थ कैनाल बनाती है और ये स्ट्रेच हो जाती है जब डिलीवरी क्या होता है, चाइल्ड बर्थ होता है बच्चे का। ठीक, नेक्स्ट है बच्चों मेंस्ट्रुएशन। तो जो मेंस्ट्रुअल फ्लो आता है बच्चों, उसका पाथवे का काम करता है वजाइना। ठीक, तो इस तरह से इसका कुछ फिजियोलॉजिकल फंक्शन हो गया वजाइना का। ठीक, अब नेक्स्ट पार्ट हमारा क्या आता है बच्चों, फैलोपियन ट्यूब आता है। ये बहुत एक इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है हमारे इंटरनल जेनाइटिलिया को, तो फैलोपियन ट्यूब को भी हम डिटेल में पढ़ेंगे इसी वीडियो में। अब ये जैसे हमने डायग्राम आपको दिखा दिया, ये क्या है बच्चों, फैलोपियन ट्यूब है। ठीक, यहां से यहां तक। अब इसके कुछ पार्ट होते हैं, कुछ स्ट्रक्चर्स होते हैं, हम उनकी भी बात करेंगे डिटेल में। ठीक, तो फैलोपियन ट्यूब होता है क्या बच्चों, द यूट्राइन ट्यूब, जिसको हम फैलोपियन ट्यूब भी कहते हैं, यूट्राइन ट्यूब भी कहते हैं, ओविडक्ट भी कहते हैं। द यूट्राइन ट्यूब और फैलोपियन ट्यूब, जिसको हम ओविडक्ट या सेल्फिंग्स भी कहते हैं बच्चों, किसको हम, फैलोपियन ट्यूब को। ये नाम याद रखिएगा, हम फैलोपियन ट्यूब, ओविडक्ट या सेल्फिंग्स भी बोल सकते हैं। आर पेयर्ड मस्कुलर एंड जे शेप ट्यूब मेजरिंग अबाउट 10 सेंटीमीटर फाउंड इन द फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट। ठीक, तो फैलोपियन ट्यूब भी इंटरनल जेनाइटिलिया का ही पार्ट होता है। और ये एक तरह का बच्चों क्या होता है, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है, जो कि यूट्रस को किससे कनेक्ट करता है, ओवरी से कनेक्ट करता है। और इसका लेंथ अप्रॉक्स 10 सेंटीमीटर होता है। डायमीटर थोड़ा वेरी करता है, कहीं ज्यादा पतला होता है, कहीं थोड़ा मोटा होता है। ठीक, तो डायमीटर क्या करता है, वेरी करता है। दे लाई इन द अपर बॉर्डर ऑफ द ब्रॉड लिगामेंट एक्सटेंडिंग लेटरली फ्रॉम द यूट्रस ओपन इनटू द एब्डोमिनल कैविटी नियर द ओवरीज। अब देखिए, जो फैलोपियन ट्यूब होता है बच्चों, वो यूट्रस से क्या होता है, कनेक्टेड होता है, यूट्रस के लेटरल बॉर्डर से कनेक्टेड होता है। ठीक, जैसे आप इस डायग्राम में देखेंगे, ये क्या है, यूट्रस है। ठीक, ये यूट्रस है, तो ये यूट्रस का क्या है बच्चों, लेटरल बॉर्डर है। ठीक, तो ये लेटरल बॉर्डर से कनेक्ट होता है और लेटरली ही एक्सटेंड करता है, मतलब बाहर की तरफ एक्सटेंड करता है। और कहाँ ओपन होता है, एब्डोमिनल कैविटी में होता है, जहां पर क्या पाई जाती है, ओवरीज पाई जाती हैं। ठीक, तो इस तरह से इसका स्ट्रक्चर होता है, जैसे नियर द ओवरीज ओपनिंग इनटू द एब्डोमिनल कैविटी नियर द ओवरीज। ईच ट्यूब हैज 2 ओपनिंग, 2 ओपनिंग होती है बच्चों। एक होती है जो कि कम्युनिकेट करती है किससे, लेटरल यूट्रनाइल कैविटी कॉल्ड द यूट्राइन ओपनिंग, और जो मेजर करता है 1 mm ठीक इन डायमीटर। और दूसरा जो ओपनिंग होता है जिसको हम एब्डोमिनल ऑस्टियम कहते हैं बच्चों, ये किससे कम्युनिकेट करता है, ओवरी से कम्युनिकेट करता है, जिसका लेंथ
2 mm डायमीटर होता है। तो इस डायग्राम में बताएंगे तो ये एक होता है बच्चों यूट्राइन ओपनिंग होती है जिसका डायमीटर कितना होता है 1 mm होता है, जिसको हम यूटेराइन ओपनिंग भी बोलते हैं, यूट्राइन ओपनिंग। और दूसरा बच्चों होता है जो कि एब्डोमिनल कैविटी में होता है जो ओवरी से कम्युनिकेट करता है और इसका क्या होता है 2 mm डायमीटर होता है। ओपनिंग का डायमीटर कितना होता है 2 mm होता है, जिसको हम एब्डोमिनल ऑस्टियम भी बोलते हैं। ठीक, तो ये हो गया फैलोपियन ट्यूब के बारे में जनरल बच्चों, और ये पेल्विक ओपनिंग और एब्डोमिनल ऑस्टियम कहते हैं। अब एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर की बात करें तो द फैलोपियन ट्यूब इज डिस्क्राइब्ड एज हैविंग 4 पार्ट। इसके टोटल 4 पार्ट होते हैं बच्चों। पहला होता है इंटरस्टिशियल, दूसरा होता है स्टमस, चौथा होता है एम्पुला और इसके बाद आता है इन्फंडिबुलम बच्चों। ठीक, तो इंटरस्टिशियल और या इंट्राम्यूरल पार्ट क्या होता है? इंटरस्टिशियल या इंट्राम्यूरल पार्ट वो होता है जो यूट्रस की वॉल्स जो होती हैं बच्चों उसके अंदर फैलोपियन ट्यूब का जितना लेंथ होता है उसको हम इंट्राम्यूरल पार्ट कहते हैं। जैसे आप इस डायग्राम में देखेंगे तो इसका कुछ पार्ट कहाँ है बच्चों? यूट्रस के अंदर है। फैलोपियन ट्यूब का ये वाला हिस्सा कहाँ पे है? यूट्रस की जो वॉल है उसके अंदर है। तो इसको हम कौन सा पार्ट बोलते हैं? इंटरस्टिशियल पार्ट कहते हैं या इंट्राम्यूरल पार्ट भी कहते हैं। इंट्राम्यूरल पार्ट भी कहते हैं बच्चों, ये आप याद रखिएगा। दूसरा पार्ट इसी से कनेक्टेड जस्ट हमारा स्टेमस होता है, उसके बाद फिर हमारा एम्पुला होता है बच्चों तीसरा, और चौथा जो हमारा होता है इन्फंडिबुलम होता है। ठीक, तो ये 4 पार्ट होते हैं किसके? यूट्रस के। ठीक, अब इसका जो लेंथ होता है बच्चों वो अप्रॉक्स 1.25 सेंटीमीटर लेंथ होता है। कौन से वाले पार्ट का? इंट्राम्यूरल पार्ट का। अब हम बात करें स्टेमस का तो ये ऑलमोस्ट स्ट्रेट होता है बच्चों, जैसे आप इस डायग्राम में देख रहे होंगे। जैसे आप इस डायग्राम में देख रहे होंगे कि ये जो स्टेमस वाला पार्ट है अप्रॉक्सीमेटली क्या होता है? स्ट्रेट रीजन होता है। ठीक, एंड मेजर अबाउट 3 सेंटीमीटर टू 4 सेंटीमीटर इन लेंथ एंड 2 mm इन डायमीटर। जैसे मैंने ओपनिंग की बात की थी तो ओपनिंग का डायमीटर कितना होता है? 1 mm होता है, लेकिन अब स्टेमस का डायमीटर कितना हो गया बच्चों? 2 mm हो गया। और लेंथ कितना है? 3 से 4 सेंटीमीटर। इसका लेंथ कितना था? 1.5 सेंटीमीटर। अब ये क्या है? नैरोइंग सेक्शन ऑफ द यूट्राइन ट्यूब कनेक्टिंग द एम्पुला टू द यूट्राइन कैविटी। ठीक, तो अब ये स्टेमस क्या करता है? एम्पुला से क्या करता है? कनेक्ट होता है, जहां पर थोड़ा सा इसका डायमीटर कम हो जाता है। एम्पुला क्या है बच्चों? वाइडेस्ट सेक्शन आउट बट टॉरिटस पार्ट ऑफ द यूट्राइन ट्यूब एंड मेजर अबाउट 5 सेंटीमीटर इन फर्टिलाइजेशन यूजुअली अकर हियर। अब जो एम्पुला है बच्चों वो क्या है? वाइडेस्ट पार्ट होता है किसका? फैलोपियन ट्यूब का, लेकिन टॉराइटस होता है, मतलब इसकी जो ओपनिंग होगी वो भी 2 ओपनिंग होगी, मतलब जो इधर से कनेक्शन होगा ये भी थोड़ा नैरो होगा और इधर वाला भी क्या होगा? नैरो होगा बच्चों। ठीक, लेकिन एम्पुला क्या है? वाइडेस्ट पार्ट है किसका? फैलोपियन ट्यूब का। लगभग डायमीटर कितना होता है बच्चों? 5 mm तक भी डायमीटर हो सकता है। ठीक, और सॉरी 5 mm नहीं, 5 सेंटीमीटर इसका क्या था? लेंथ था बच्चों, डायमीटर नहीं था 5 mm। ठीक, डायमीटर शायद अराउंड 2.2 टू 2.5 mm होता है बच्चों। ठीक, और इसके बाद आता है इन्फंडिबुलम, फनल शेप ओपनिंग नियर द ओवरी टू विच फिम्ब्रियाई आर अटैच। अब ये फैलोपियन ट्यूब का लास्ट हिस्सा होता है और इससे क्या अटैच होती है? फिम्ब्रियाई अटैच होती है बच्चों। इट इज मेजरिंग अबाउट 1.2 सेंटीमीटर लॉन्ग विथ ए मैक्सिमम डायमीटर ऑफ 6 mm। अब इसका जो डायमीटर है बच्चों वो अप्रॉक्स मतलब मैक्सिमम, क्योंकि डायमीटर इसका वेरी करता है, लेकिन जो मैक्सिमम डायमीटर हो सकता है इन्फंडिबुलम का वो 6 mm होता है। लेंथ क्या होता है? 1.25 सेंटीमीटर होता है। ठीक, अब देखिए जो इससे क्या होती है? वेरियस फिम्ब्राई क्या होती है? अटैच होती है, लेकिन सारी फिम्ब्राई ओवरीज तक नहीं पहुंचती है। सिर्फ एक सिंगल फिम्ब्राई क्या होती है? ओवरी से कनेक्टेड होती है, जिसको हम क्या बोलते हैं बच्चों? सरफेस ऑफ द ओवरी सराउंडेड बाई नंबर ऑफ रेडिएटिंग फिम्ब्राई। 20 से 25 फिम्ब्रियाई होती है, फिंगर लाइक सिलिएटेड प्रोजेक्शन विच कैप्चर द ओवम फ्रॉम द सरफेस ऑफ द ओवरी। ठीक, जैसा कि मैंने बताया कि फिम्ब्राई का नंबर लगभग 20 से 25 होता है जो कि इन्फंडिबुलम से कनेक्टेड होती है, और इनका काम क्या होता है बच्चों? ओवरी से जो सेकेंडरी oocyte रिलीज हो रहा होता है उसको कैप्चर करके फैलोपियन ट्यूब तक
पहुंचाना। लेकिन वन ऑफ दीज इज लॉन्गर देन द रेस्ट एंड इज अटैच्ड टू द आउटर पोल ऑफ द ओवरी कॉल्ड द ओवेरियन फिम्ब्राई। लेकिन इन्हीं फिम्ब्रियाई में से, जो कि 20 से 25 है, उसमें से एक फिम्ब्रियाई क्या करती है, ओवरीज तक क्या पहुंच जाती है बच्चों, एक्सटेंड कर जाती है और उसके एक पोल से जाके अटैच हो जाती है, जिसको हम ओवेरियन फिम्ब्राई भी कहते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं फंक्शन ऑफ द फैलोपियन ट्यूब। तो ये क्या करता है बच्चों, जो गेमेट होते हैं उनको ट्रांसफर करने में हेल्प करता है, और फर्टिलाइजेशन के बाद जो फर्टिलाइजेशन के बाद जो गेमेट बनता है, या फीटस नहीं, उसको हम बोल सकते हैं फर्टिलाइजेशन के जस्ट बाद जो स्टेज होती है उसको क्या करता है, यूट्रस तक पहुंचाने में भी हेल्प करता है, और बाकी जो सेकेंडरी ओसाइट है, ओवरी गेमेट है, उनके भी ट्रांसपोर्टेशन में भी हेल्प करता है, और फैसिलेट करता है बच्चों फर्टिलाइजेशन एंड सर्वाइव। हाँ, जाइगोट को क्या करता है, अगर एम्पुला में इसका क्या हो गया, फर्टिलाइजेशन हो गया, तो जाइगोट को यूट्रस तक पहुंचाने में भी हेल्प करता है और फर्टिलाइजेशन को फैसिलेट करता है, और फर्टिलाइजेशन के बाद जो जाइगोट का फॉर्मेशन होता है उसके नर्चरिंग में भी हेल्प करता है, क्योंकि इसकी भी कुछ सिक्रीशंस होती हैं बच्चों, उन्हीं सिक्रीशन से उसको क्या मिलता है, फैसिलेशन मिलता है जाइगोट को। ठीक, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फंक्शन हो गया किसके बारे में, फैलोपियन ट्यूब के बारे में। ठीक, नेक्स्ट अब बात करते हैं बच्चों हम ओवरीज के बारे में, और ये जो हमारा यूट्रस और सर्विक्स बच रहा है बच्चों, इसको हम नेक्स्ट लेक्चर में डिटेल में या नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे। ठीक, तो ओवरीज क्या है बच्चों, ओवरीज पेयर्ड ग्लैंड है, सेक्स ग्लैंड्स है, जिसको हम गोनैड्स भी कहते हैं, इन फीमेल आर कॉल्ड द ओवरीज। ठीक, द पेयर्ड सेक्स ग्लैंड और गोनैड्स इन द फीमेल आर कॉल्ड द ओवरीज, और ये ओवल शेप की होती हैं और पिंकिश ग्रे इन कलर एंड द सरफेस इज स्केयर्ड ड्यूरिंग द रिप्रोडक्टिव पीरियड। रिप्रोडक्टिव पीरियड के दौरान इनका जो सरफेस होता है थोड़ा सा स्केयर्ड हो जाता है बच्चों, और ये ओवल शेप की होती है और पिंकिश इन कलर होती हैं। अब इनका थिकनेस 3 सेंटीमीटर लेंथ, 2 सेंटीमीटर ब्रेथ एंड 1 सेंटीमीटर इन थिकनेस होता है बच्चों। ठीक, लेंथ, ब्रेथ और थिकनेस की बात करें तो 3, 2, 1, ये आप याद रखिएगा। अब इनके ईच ओवरी प्रेजेंट विथ 2 एंड होता है बच्चों, एक ट्यूबल एंड होता है और एक यूट्राइन एंड होता है। 2 बॉर्डर होते हैं, एक मीजो ओवेरियन बॉर्डर होता है और एक फ्री पोस्टीरियर बॉर्डर होता है। 2 सरफेसेस होते हैं, एक मीडियल और लेटरल। उम्मीद करता हूं आपको ये चीजें समझ में आएंगी। बस आप इन चीजों को मेंशन कर दीजिएगा जब भी आप रिप्रोडक्टिव सिस्टम का एनाटॉमी लिखेंगे, तो ये सारी चीजें आप मेंशन कर दीजिएगा कि 2 एंड होते हैं, 2 सरफेसेस होते हैं और 2 बॉर्डर्स होते हैं। नाम भी याद रखिएगा क्या क्या होता है। ठीक, तो इस डायग्राम में आप देखेंगे ये क्या है बच्चों, मीडियल सरफेस है जो कि यूट्रस की तरफ फेस कर रहा है, और दूसरा है लेटरल सरफेस बच्चों, और यह है अपर पोल जिससे क्या है, फिम्ब्रियाई कनेक्टेड होती हैं। दूसरा होता है लोअर पोल बच्चों, जिससे लिगामेंट जो हमारा होता है, यूट्राइन लिगामेंट होता है, वो कनेक्टेड होता है। ठीक, अब यहाँ पर एंटीरियर बॉर्डर मतलब जो आगे की तरफ है, पोस्टीरियर बॉर्डर मतलब जो पीछे की तरफ है। ठीक, अब इसी के कंटिन्यूएशन में बात करें बच्चों, तो द ओवरी इज अटैच्ड टू द पोस्टीरियर सरफेस ऑफ द ब्रॉड लिगामेंट of the uterus by the meso-ovarian, a fold of peritoneum continuous with the outer surface of the ovaries। तो अगर हम ओवरी के पोस्टीरियर सरफेस की बात करें बच्चों, तो जो ये किससे कनेक्टेड होता है, ब्रॉड लिगामेंट से कनेक्टेड होता है। अब ये ब्रॉड लिगामेंट किसका पार्ट है बच्चों, जब आप यूट्रस पढ़ेंगे उसके लिगामेंट्स पढ़ेंगे तो ब्रॉड लिगामेंट उसी का पार्ट होता है। ठीक, तो ब्रॉड लिगामेंट से ओवरी का पोस्टीरियर सरफेस क्या होता है, कनेक्टेड होता है, किसके थ्रू, मीजो ओवेरियन के थ्रू। अब मीजो ओवेरियन क्या है, सरफेस है किसका, ओवरी का। ठीक, the ovary is attached to the lateral pelvic wall by the infundibulopelvic ligament। ठीक, तो अब देखिए ओवरीज को अपने लोकेशन पर, अपने फिक्स लोकेशन को बनाए रखने के लिए, मतलब अगर वो किसी चीज से अटैच नहीं होंगी तो उनका पोजीशन क्या होगा, फिक्स नहीं होगा, मतलब चेंज हो सकता है। तो उस फिक्स पोजीशन को बनाए रखने के लिए क्या जरूरी है, अटैचमेंट जरूरी है। अब वो अटैचमेंट कैसे होता है, एक तो हमारा इन्फेंडो पेल्विक लिगामेंट हो गया, दूसरा बच्चों ओवेरियन लिगामेंट हो गया जिससे मीजो ओवेरियन सरफेस है वो कनेक्टेड है, दूसरा इन्फेंडो पेल्विक लिगामेंट हो गया जो कि लेटरल पेल्विक वॉल से कनेक्ट करता है ओवरी को,
और द ओवरी अटैच टू द यूट्रस बाय द ओवेरियन लिगामेंट। ठीक, तो हम इसमें तीन चीजें याद रखेंगे, एक तो हमारा ब्रॉड लिगामेंट, दूसरा हमारा इनफंडिबुलो पेल्विक लिगामेंट, और तीसरा बच्चों ओवेरियन लिगामेंट। ठीक, तो इन लिगामेंट्स के थ्रू जो ओवरीज की लोकेशन होती है वो क्या होती है, फिक्स हो जाती है। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं कंपोनेंट स्ट्रक्चर ऑफ द ओवरीज। ठीक, तो अगर हम ओवरी के स्ट्रक्चर को देखेंगे बच्चों, ठीक, जैसे आप इस डायग्राम में देख रहे होंगे तो उसमें आपको कुछ इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर दिख रहे होंगे, जैसे मेडुला दिख रहे होगा, कंटेन न्यूरोवास्कुलर स्ट्रक्चर, कॉर्टेक्स दिख रहा होगा जिसमें बच्चों मेनली जो ओवेरियन फॉलिकल्स होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं, हाइलम है, हाइलम वो जगह होती है जहां से ओवरीज को जो नर्व सप्लाई होती है, ब्लड सप्लाई होती है, वो क्या करती है, इंटर करती है। हाइलम क्या है, एक तरह का डिप्रेशन होता है बच्चों। अब इसमें आप फिर उसके बाद क्यूबॉइडल एपिथेलियम देख रहे होंगे, मतलब क्यूबॉइडल एपिथेलियम मतलब ये सरफेसेस की बात कर रहा है। तो हम अगर कंपोनेंट स्ट्रक्चर को पढ़ाई करते हैं बच्चों तो हम उसमें मेनली 5 चीजों को देखते हैं। एक तो हमारा सरफेस होता है, दूसरा ट्यूनिका एल्बोजिनिया होता है, तीसरा कॉर्टेक्स होता है, चौथा मेडुला होता है और पांचवा हाइलम होता है। अब हम एक एक करके थोड़ा सा ये भी देख लेते हैं बच्चों, ये होते क्या और इनका काम क्या होता है। तो अगर हम सरफेस की बात करें, सरफेस मतलब कवरिंग की बात हो रही है। दिस इज द आउटर मोस्ट लेयर बाय सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम, ठीक, नोन एज द जर्मिनल एपिथेलियम। तो जो ओवरी की कवरिंग होती है बच्चों, जिसको हम सरफेस या जर्मिनल एपिथेलियम कहते हैं, ये सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियल सेल से मिलकर बने होते हैं बच्चों, जिनको हम क्या कहते हैं, जर्मिनल एपिथेलियम कहते हैं। और ये क्या है, कवरिंग का काम करती है ओवरीज की। ठीक, दूसरा होता है ट्यूनिका एल्बुजिनिया, ए डेंस कनेक्टिव टिश्यू लेयर beneath द जर्मिनल एपिथेलियम प्रोवाइडिंग ए प्रोटेक्टिव कैप्सूल। ठीक, तो अब ओवरी जो है आउटर मतलब एक्सटर्नल लेयर तो उसकी सरफेस हो गई, लेकिन जस्ट उसके नीचे बच्चों एक ट्यूनिका एल्बुजिनिया प्रेजेंट होती है। ये क्या है, लूज कनेक्टिव टिश्यू की क्या होती है, सॉरी लूज नहीं, कनेक्टिव टिश्यू की लेयर होती है, जो क्या करती है, एक स्ट्रक्चरल इंटीग्रिटी, एक प्रोटेक्शन देने का काम करती है, किसको, ओवरीज को। नेक्स्ट होता है बच्चों कॉर्टेक्स। कॉर्टेक्स क्या है, द आउटर लेयर ऑफ द ओवरी कंप्राइज द स्ट्रोमल सेल एंड द न्यूमरस ओवेरियन फॉलिकल। ठीक, तो कॉर्टेक्स की बात करें तो जो बाहरी हिस्सा होता है ओवरी का बच्चों, और इसमें मेनली क्या आते हैं, जो स्ट्रोमल सेल्स आते हैं, ओवरीज के जो स्ट्रोमल सेल्स हैं, और जो क्या है बच्चों फॉलिकल सेल्स होते हैं, मेनली जो कॉर्टेक्स वाला रीजन होता है यहीं प्रेजेंट होते हैं बच्चों। और इन्हीं फॉलिकल्स से क्या रिलीज होते हैं, सेकेंडरी ओसाइट रिलीज होते हैं। कैसे, जो वो हम पढ़ेंगे मेंस्ट्रुअल साइकिल में डिटेल में बच्चों, कि एक फॉलिकल डेवलप कैसे होता है, उससे उसमें जो ओसाइट्स होते हैं, एग होता है, उसका फॉर्मेशन कैसे होता है बच्चों, उसको हम डिटेल में पढ़ेंगे मेंस्ट्रुअल साइकिल वाले लेक्चर में। ठीक, फिर तीसरा है मेडुला या चौथा है मेडुला। इट इज द इनर लेयर फॉर्म बाय द लूज कनेक्टिव टिश्यू एंड रिच न्यूरोवेस्कुलर नेटवर्क विच इंटर वाया द हाइलम ऑफ द ओवरी। ठीक, तो मेडुला की बात करें बच्चों तो यहाँ पर जो न्यूरोवेस्कुलर सप्लाईज होती हैं यहाँ पर बहुत ज़्यादा होती हैं, और ये किसके थ्रू आती हैं बच्चों, हाइलम के थ्रू आती हैं। मतलब ये ऐसे बता सकते हैं कि जो ब्लड वेसल्स होती हैं, नर्व सप्लाई होती हैं, वो मेडुला वाले रीजन में प्रेजेंट होती हैं। लास्ट स्ट्रक्चर है हमारा हाइलम बच्चों। हाइलम के थ्रू जो भी न्यूरोवास्कुलर सप्लाई होती है, ड्रेनेज होता है, आर्टेरियल सप्लाई होती है, वो क्या करती है, इंटर करती हैं ओवरीज में बच्चों। और वो कौन से सरफेस से होती हैं, मीडियल सरफेस से होती हैं। और एक लिगामेंट होता है जिसको हम कार्डिनल लिगामेंट कहते हैं बच्चों, उसी के थ्रू जो ब्लड वेसल्स होती है, न्यूरल सप्लाई होती है, वो कहाँ करती है, एंटर करती है। आप वो याद रखिएगा, कार्डिनल लिगामेंट। एक बार आप इसको पढ़िएगा, होता क्या है कार्डिनल लिगामेंट। ठीक, नेक्स्ट अब बात करते हैं इसके डायग्राम के बारे में। इस डायग्राम में आप देख रहे होंगे कि फॉलिकल्स के बारे में भी दिखाया गया है, ओसाइट्स दिखाया गया है, सस्पेंसरी लिगामेंट दिखाए गए हैं, मेडुला दिखाया गया है। मेडुला जैसे आप ये वाले रीजन को देख रहे होंगे, ये क्या बच्चों, मेडुला वाला रीजन है, जिसमें क्या प्रेजेंट है, वेस्कुलर सप्लाईज प्रेजेंट है। कॉर्टेक्स वाले रीजन में मेनली आप क्या देख रहे होंगे, जो स्ट्रोमल सेल्स हैं और जो फॉलिकल्स हैं वो देख रहे होंगे बच्चों। फिर इसके नेक्स्ट जस्ट ट्यूनिका एल्बुजिनिया होता है, और ये सरफेस की बात करें तो ये सरफेस वाला रीजन होता है। और जस्ट इसी से एक अटैच होती है बच्चों, ओवेरियन फिमराई भी अटैच होती है। ठीक, अब हम लिगामेंट्स की बात करें तो हम ओवरीज के लिगामेंट्स की बात करेंगे तो मेनली यहाँ पर 2 लिगामेंट्स को याद रखना है बच्चों। एक तो हमारा सस्पेंसरी लिगामेंट होता है,
दूसरा ओवेरियन लिगामेंट होता है। अब सस्पेंसरी लिगामेंट क्या करता है, किससे बन के बना है, फोल्ड ऑफ पेरिटोनियम एक्सटेंडिंग फ्रॉम द मीजो ओवेरियन टू द पेल्विक वॉल कंटेन न्यूरोवेस्कुलर स्ट्रक्चर। ठीक, तो जो सस्पेंसरी लिगामेंट होता है बच्चों वो किसका फोल्ड है, पेरिटोनियल फोल्ड है, जो कि मीजो ओवेरियन सरफेस को पेल्विक वॉल से क्या करता है, कनेक्ट करता है, और इसमें जो न्यूरोवेस्कुलर सप्लाई होती है इसी के थ्रू किस कहाँ एंटर करती है, ओवरीज में इंटर करती है। इसी को शायद कार्डिनल लिगामेंट भी बोलते हैं। फिर हमारा ओवेरियन लिगामेंट आता है, एक्सटेंड फ्रॉम द ओवरी टू द फंडस ऑफ द यूट्रस। ठीक, अब ये क्या करता है, ओवरी को किससे कनेक्ट करता है बच्चों, फंडस से कनेक्ट करता है। फंडस मतलब यूट्रस का एक पार्ट होता है। इट देन कंटिन्यू फ्रॉम द यूट्रस टू द कनेक्टिव टिश्यू ऑफ द लेबियम मेजर्स एज द राउंड लिगामेंट ऑफ द यूट्रस। ठीक, बाकी ये लेबियम जो मेजरस होता है उससे भी कनेक्ट कराता है, और राउंड लिगामेंट होता है बच्चों उससे भी क्या करता है, अटैच करने में हेल्प करता है। ठीक, तो ये हो गया किसके बारे में बच्चों, लिगामेंट्स के बारे में। आप जैसे इस डायग्राम में दिख रहे होंगे कि ये सस्पेंसरी लिगामेंट है, आपको यहाँ पर क्या दिख रहा होगा बच्चों, ब्लड वेसल्स, नर्व सप्लाई और वेन्स दिख रही होंगी। फिर ये लिगामेंट ऑफ ओवरी है जो कि फंडस से कनेक्ट कर रहा है किसको, ओवरी को। ठीक, और ये ब्रॉड लिगामेंट है जिससे मीजो ओवेरियन जो सरफेस होता है वो कनेक्टेड होता है इसका। ठीक, अब अगर हम फंक्शंस की बात करें तो मेन फंक्शन जो ओवरी का होता है बच्चों वो होता है गेमेट फॉर्मेशन। जो फीमेल गेमेट होता है वो मेनली कहाँ से फॉर्म होता है, ओवरी से ही फॉर्म होता है। जो सेकेंडरी oocyte के फॉर्म में ओवरी से रिलीज होता है और उसको फिमराई क्या करती है, कैप्चर करती है। ठीक, तो oogenesis में बच्चों हेल्प करता है। नेक्स्ट है सीक्रेशन ऑफ फीमेल सेक्स हार्मोन। अब जितने भी फीमेल सेक्स हार्मोन्स होते हैं बच्चों वो कहाँ से रिलीज होते हैं, ओवरी से ही रिलीज होते हैं, जैसे कि प्रोजेस्टेरॉन हो गया, एस्ट्रोजन हो गया, और कुछ स्पेशल हार्मोन्स होते हैं या कुछ ऐसे हार्मोन्स होते हैं जो कुछ स्पेशल कंडीशन में रिलीज होते हैं, जैसे कि हमारा रिलैक्सिन हो गया, इनहेबिन हो गया, और स्मॉल क्वांटिटी में एंड्रोजन भी रिलीज करता है। ठीक, इट्स गवर्न द मेंस्ट्रुअल प्रोसेस बाय विच द अनफर्टिलाइज्ड ओवम इज सेड। अब ओवरीज का ये भी काम है कि अगर क्या जो हमारा सेकेंडरी oocyte है वो फर्टिलाइज नहीं होता है तो उसको भी गवर्न करता है, मतलब ये मेंस्ट्रुअल साइकिल को भी क्या करता है, रेगुलेट करता है। यहाँ पर हम लिख सकते हैं रेगुलेशन ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल, रेगुलेशन ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल। ठीक, तो ये ओवरऑल क्या हो गया बच्चों, फंक्शन हो गया किसका, ओवरीज का। ठीक, तो यहाँ पर बच्चों हमारा ओवरीज और मतलब जो इंटरनल जेनाइटिलिया था उसके मोस्ट ऑफ द स्ट्रक्चर कंप्लीट होते हैं। हमारा एक पार्ट बच गया बच्चों क्या, यूट्रस और सर्विक्स, उसको हम सेपरेट लेक्चर में पढ़ेंगे और थोड़ा डिटेल में पढ़ना जरूरी है उसके लिए। ठीक, इंटरनल जेनाइटिलिया कंप्लीट हो गया, एक्सटर्नल जेनाइटिलिया कंप्लीट हो गया, बचा है क्या हमारा फैलोपियन ट्यूब यूट्रस बचा है और सर्विक्स बचा है, उसको हम नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे, इसी के बाद वो लेक्चर आ जाएगा बच्चों। ठीक, उम्मीद करता हूँ आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। अगर आपको थोड़ा भी डाउट है, आपको ये नोट्स चाहिए, तो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल, टेलीग्राम नहीं, ऐप पर मिल जाएगा बच्चों, और ऐप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आप हमारे चैनल को सपोर्ट करें, सब्सक्राइब करें, ताकि हम आपके लिए अच्छे से अच्छा कंटेंट ला सकें और आपको किसी भी प्रकार से थोड़ा भी क्या कर सके, हेल्प कर सके बच्चों। तब तक के लिए जय हिंद, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।